नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि व्रत में महाविद्या माता के पहले रूप की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागों के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सभ्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियाँ प्राप्त करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी कालंतव की प्रधानता सर्वोपरि है। इसीलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 विद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहस्पति तात्री मंत्र से कहा जाता है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठ हैं। कृष्ण का नाम दक्षिणा और रक्तवर्ण का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मंतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाई की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़े के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वर ही देवियों को ओर से उत्तर दिया कि यह लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रत्यक्ष हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि यह लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। यह काजल के समान कृष्ण थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुभ अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सुत से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकील का प्राकट्य हुआ। कौशिकील के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद प्रच्छत रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य पोष्टी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में उनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोक्ष में ही काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना को 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाई की उपासना फलप्रद है। पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से ही की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कजल के पहाड़ के समान दिशवान कुंती का सवस पर अरूर मुंडला माछीधारी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधकों को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षार में है, तथापि अनन्य सरल गति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है।
मृत्यु मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम और पुरुष शरण करने से भगवती काली प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधकों को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए काली माता की जय।